आमोस नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय 6, 7 और 8वां पद हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको पता लगे कि जो घटनाएं आज संसार में घट रही है वे हजारों साल पहले बाइबल में लिख दी गई थी। ये घटनाएं आज घट रही है वो पहले से परमेश्वर ने उसकी घोषणा अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने नबियों के द्वारा हम तक पहुंचाने के लिए बाइबल में लिख दी थी। हालेलुया। पढ़े जरा आमोस नबी का पुस्तक उसका पहला अध्याय 6, 7 और 8 पद को। यहोवा यो कहता है। कौन कह रहा है? परमेश्वर। परमेश्वर, किसी मनुष्य की बात ये नहीं है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहोवा ये कहता है कि गाजा के 3 क्या कौन से शहर की बात हो रही है? गाजा। आज हम सुर्खियों में पढ़ते हैं, समाचार में देखते हैं, न्यूज में देखते हैं गाजा, लेकिन हजारों साल पहले आमोस नबी ने पहले ही अध्याय में लिख दिया, पहले ही अध्याय में गाजा के बारे में लिख दिया और उसने कहा कि गाजा, फिर से पढ़ो, परमेश्वर कहता है कि गाजा के यहोवा यो कहता है गाजा के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा। 3 और 4 अपराधों के लिए उसका दंड मैं नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर ने यह तय किया था कि वे उसे सजा देकर रहेंगे। हमें यहां पढ़ने मिलता है कि जो अपराध गाजा ने किया था उस अपराध का बदला उसे देना होगा। किस तरह से? आगे पढ़ो जरा। क्योंकि वे सब लोगों को बंदी बनाकर ले गए। कौन? गाजा के बारे में बात हो रही है। यहां पे लिखा है कि उनको सजा होगी, उनको माफ नहीं किया जाएगा। और उसका कारण यह है क्योंकि उन्होंने बंदी बनाकर इज़राइल के लोगों को वे ले गए। फिर क्या लिखा है? कि उन्हें अदोम के वश में कर दे। आगे बढ़े। इसलिए मैं गाजा की सरपना में आग लगाऊंगा। देखा, गाजा की सरपना में मैं क्या करूंगा? आग लगाऊंगा। और फिर और उससे उसके भवन भस्म हो जाएंगे। उसके भवन भस्म हो जाएंगे। और फिर मैं अस्दोद के रहने वाले को, ये अस्दोद जो है वो भी गाजा में ही है, मीन्स उसके ही इलाके में, उसके ही क्षेत्र में है। और अस्दोद में भी आगे और अस्कलोन के राजदंडधारी को भी नष्ट करूंगा। उसको भी मैं नष्ट करूंगा। और फिर मैं अपना हाथ एक्रोन के विरुद्ध चलाऊंगा। और शेष पलिस्ती लोग नष्ट होंगे। जो बचे होंगे वो भी नष्ट हो जाएंगे। शेष यानी थोड़े पलिस्ती जो बचे होंगे वो भी क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। मेरे प्रिय, ये भविष्यवाणी इतिहास के पन्नों में पार्शियली पूरी हुई थी, लेकिन अब अंत में ये भविष्यवाणी पूरी रीति से, क्योंकि ये परिपूर्णता का समय है। जैसे मैंने कहा था कि 2023 इज द ईयर ऑफ कंप्लीटनेस। वो परिपूर्णता का वर्ष है, संपूर्णता का वर्ष है, द ईयर ऑफ कंप्लीटनेस। 2023 के शुरुआत में मैंने ये कहा था और इस तरह से भविष्यवाणी को भी परिपूर्ण किया जाएगा। मेरे प्रिय, आमोस नबी हजारों साल पहले इस बात को कहता है और वो कहता है क्यों? क्योंकि इन्होंने बंदी बनाए थे। आज भी इन्होंने क्या किया? इज़राइल के लोगों को क्या करके रखा है? बंदी बना के रखा है। और एक नबी क्या कहता है? सफानिया, उसका 2 अध्याय 4 पद से हम पढ़ेंगे। सफानिया भी एक नबी था, उसका 2 अध्याय और 4 पद से 7वें पद तक हम पढ़ेंगे। और हम जानना चाहते हैं कि ये नबी क्या कहते हैं गाजा के बारे में। क्योंकि गाजा तो निर्जन और अस्कलोन उजाड़ हो जाएगा। गाजा कैसा हो जाएगा? निर्जन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है गाजा कैसा हो जाएगा? निर्जन हो जाएगा। आज सारी दुनिया देखो, 7 अक्टूबर 2023 को जब ये घटना घटी, दुनिया के कई सारे लोग इज़राइल के सपोर्ट में आ गए। लेकिन जैसे वक्त गुजरता गया, आज दुनिया के देश दूसरी भाषा बोलने लगे हैं। वे इज़राइल से अपने आप को
थोड़ा दूर कर रहे हैं, अपना सपोर्ट पीछे हटा रहे हैं। क्यों? क्यों? वाई? क्योंकि बाइबल हमें पहले से ही बताता है, क्योंकि इज़राइल अकेला पड़ेगा, सारी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी होगी। आज जो भी दुनिया के विभिन्न देश हैं, आज वो दोहरापन दिखा रहे हैं। वो पहले इज़राइल के साथ आए, लेकिन अब धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी अरबिया के प्रिंस हैं, उनके पिता वहाँ के राजा हैं और वो प्रिंस हैं। ऐसे देखा जाए तो मोहम्मद बिन सलमान ही इज इन चार्ज ऑफ सऊदी अरबिया। बाइबल जो यहजिकल के 38 अध्याय में सेवा का जिक्र करता है वो यही है। सऊदी अरबिया और ईरान के बीच में एक प्रकार की दुश्मनावट है, लेकिन अभी कुछ समय से वो दोस्त बनने का सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल हमें पहले से कहता है कि वे भी एकजुट होंगे। भले ही वे दुश्मन थे, लेकिन अब एक हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इज़राइल के खिलाफ सारी दुनिया जाएगी। इज़राइल के खिलाफ सारी दुनिया जाएगी। लेकिन आज हम इस माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी ये कहेंगे, हो सके इसलिए नहीं, लेकिन आप इज़राइल के साथ खड़े रहे, वे ही भारत देश की भलाई में है। क्योंकि इज़राइल को एक ऐसा आशीर्वाद, एक वरदान प्राप्त हुआ है, जो इज़राइल को आशीष देगा उसको आशीष मिलेगी, जो इज़राइल को श्राप देगा उसे श्राप मिलेगा। और इसलिए हमारे देश की सत्ता को, हुकूमत को हम ये कहना चाहेंगे कि आप इज़राइल के साथ खड़े रहे और पूरी ताकत से खड़े रहे। ये हमारे देश की भलाई में है, क्योंकि जो भविष्यवाणी हमें बाइबल बताती है उसी तरह से इस संसार में हो रहा है। और यदि आपको नहीं पता तो आज हमारे इस मैसेज को सुन ले, ताकि आपको पता चले कि किस तरह से सारे संसार में घटनाएं घट रही है, किस तरह से मानव युग का अंत आ रहा है, किस तरह से लंबी लंबी योजनाएं आपकी काम नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मानव युग को खत्म कर रहा है और वो अपने राज की स्थापना इस संसार में करने वाला है।